अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर उस पर। नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई, होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवा? AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी फिल्म बनाने वालों पर लगातार जमकर बरस रहे हैं। आपको बताएं कि इस देश के अंदर लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक फिल्में बनाई गई, जिस पर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा कि जिस तरह से इस देश के अंदर एक अहम मुद्दों पर अगर चाहे तो फिल्में बन सकती हैं, जिस पर चर्चा भी हो सकती है, लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ फिल्म बनाना, लोगों को बोलना एक ढंग बना लिया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से यह भी रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार पिछले 75 साल से अपने अपने वर्ग के लोगों ने अपने लीडरशिप को कायम किया और अपने हक और हुकूक को छीनने का काम किया। अगर कोई अपना लीडरशिप नहीं बनाया है तो वो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज को जब कोई लीडर बनाने की बात कहते हैं तो उन्हीं को बीजेपी के बी टीम लगाकर पीछे छोड़ देते हैं। असदुद्दीन अवैसी इन दिनों बिहार का दौरा कर रखे हैं और लगातार जो हैं असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि कभी आप बिहार के अंदर तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को वोट दिया, लेकिन तुमको हासिल क्या हुआ? उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट यानी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा था कि नीतीश कुमार इस कानून के जो हैं समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन उनके पार्टी ने समर्थन करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के सीने पर जो है आरा चलाने का काम किया। असदुद्दीन अवैसी की यह वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी असदुद्दीन अवैसी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर पिछले दिनों दारुस्सलाम के अंदर एक जनसैलाब जो सभा की है, और जिस सभा के अंदर लाखों की तादाद में लोग उमड़ कर आए और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ अपनी आवाज को मिलाए। बाकी असदुद्दीन अवैसी इन दिनों बिहार के ऊपर तमाम जो है कड़ी नजर रखी हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने गए और असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि इस बार बड़ी मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे और अपनी अधिक से अधिक सीट निकालकर बिहार की सरकार में मेरी हिस्सेदारी होगी। क्योंकि पिछले बार असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के तरफ से 5 विधायक जीत कर आए थे। अब देखने की बात होगी इस बार कितने विधायक जीत कर आते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो
25 और 26 और 29 हो, तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है। तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस है जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के बाद देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा